हेलो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे, लेखक के नाम और उसके द्वारा लिखा गया पाठ। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 2 3 नंबर 4 नंबर तो एग्जाम में आ ही जाएंगे इससे। इसको पूरा अच्छा तरीका से भी देखेंगे, लेखक के नाम ट्रिक से। किसे देखेंगे? ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम पूरा लेखक के नाम और उनके द्वारा लिखा गया पाठ को आसानी से पढ़ेंगे, एकदम इजीली पढ़ेंगे। आप लोग को इतना तो अंदाजा होगा कि फर्स्ट चैप्टर तो सबको याद रहता है, क्योंकि 10th में जब बच्चा जाता है तो शुरू में जानता है कि हमको पूरा का पूरा फोकस करना है, वो बीच में जाके बुलबुला जाता है। देखिए, पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जहाँ पे जाति प्रथा के बात करें, जाति पाति के बात करें, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे आगे रहते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है जी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह क्या है? निबंध है। क्या है जी? निबंध है। जहां भी जाति प्रथा के बात आए, उनके लेखक कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके जन्म हम बाद में बता देंगे, आगे के वीडियो में बता देंगे। दूसरा, 20 के दांत। क्या है जी? 20 के दांत। दूसरा 20 के दांत है, इनके लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा। याद रखिएगा, शर्माने वाले को कितने दांत होते हैं? 20। 20 का मतलब जहर होता है, लेकिन यह 20 हम तुमको अंक वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। शर्मा यानी शर्मा जी को बोलो या तो शर्मा। शर्मा एक नीचे भी है, नलिन रामविलास शर्मा, लेकिन यहाँ पे देखिए शर्मा। शर्माने वाले के कितने दांत होते हैं? 20। इसे याद रखिएगा कि 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। शर्माने वाले को कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। उसके बाद तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। तो इसको याद करने का एक तरीका है, भारत से हम क्या सीखे। यह एक भाषण है। क्या है जी? भाषण। और भाषण लोग मैक्सिमम देता है। मैक्सिमम का मतलब बहुत ज्यादा भाषण देता है। तो भाषण देता है, लगता है कि चक्कर आने लगा, कब ये चुपेगा कि कब हम आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो भाषण लोग मैक्सिमम देता है, इसलिए भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक मैक्स मूलर है। क्या? भाषण है। बताइएगा 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी। शर्मा जी के कितने दांत? 20 दांत होते हैं। जो शर्माने वाले हैं उसके कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। इसलिए 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा, भारत से हम क्या सीखें। क्या है? भाषण है। भाषण लोग मैक्सिमम देते हैं, बहुत ज्यादा भाषण देते हैं। मैक्सिमम का मतलब मैक्स मूलर, समझ गए। चलिए अब आगे है चौथा नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून 1000 बार बढ़ते हैं। आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो हम बता देते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या है? ललित निबंध है। क्या है यह? ललित निबंध है, ठीक है। उसके बाद मैक्स मूलर, जो भारत से हम क्या सीखा हुआ क्या था? भाषण था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। देखिए, गुणाकर मूले को तोड़िएगा तो हुआ गुण आकर मूले को हम एक तरीका से बांट देते हैं मिले। तो गुण आकर मिले कहाँ पे? नगर में। कहाँ पे गुण आकर मिले? नगर में। अब हम लोग को याद करने के लिए बता रहे हैं। हमको मान लेते हैं गांव में गुण नहीं मिला, बहुत सारा ऐसा है कि गांव में गुण नहीं मिला, इसलिए हम इसको याद करने का तरीका बताते हैं। गुण आकर मूले यानी गुण आकर मिले हमको कहाँ? नगर में। यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। कौन है जी? गुणाकर मूले। उसके बाद बहादुर। देखिए, बहादुर लोग अमर होते हैं। बहादुर लोग अमर होते हैं, मन से अमर होते हैं। ऐसे आदमी कोई अमर नहीं होता है, मर जाता है। बहादुर लोग अमर होते हैं, इसलिए उनके लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है जी? अमरकांत। बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। याद रखिएगा, बहादुर लोग अमर होते हैं, इसलिए इनके लेखक कौन है? अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। देखिए, इसमें भी शर्मा आया। अब शर्मा दो हैं, एक होते हैं शर्माने वाला, जिनके लेखक कौन है? शर्माने वाला के 20 दांत होता है, यानी 20 के दांत के लेखक कौन है? शर्मा जी, नलिन विलोचन शर्मा। एक है रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा के बारे में बताते हैं। परंपरा का मूल्यांकन करते हैं कौन? रामविलास शर्मा। देखिए, राम जो थे, राम भगवान में बहुत ज्यादा परंपरा था। बहुत ज्यादा क्या था? परंपरा था। राम के बारे में हम परंपराओं के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए रामविलास शर्मा परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हुए। इसको याद रखिएगा। यानी राम के पास, राम के बारे में हम लोग, राम के बहुत सारे परंपराओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, इसलिए परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। एक और शर्मा जी,
एक और शर्मा जी कौन, नलिन बिलोचन शर्मा, 20 के दांत के लेखक कौन, 20 के दांत के लेखक। अब आगे बढ़ते हैं, जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज, महाराज जी हमेशा कोई चीज को जीत जाते हैं, महाराज जी हमेशा कोई चीज को जीत जाते हैं, इसलिए जीत जीत में निरखत हूँ। महाराज जी से याद रखना, पंडित बिरजू महाराज। कौन, पंडित बिरजू महाराज। कोई चीज को जीत कौन जाते हैं, महाराज, इसलिए इसको याद रखना, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ का लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। ये सारे चीज को एक बार देख लीजिएगा, कभी कभी ये सारे में से कोई भी आता है, विद्या कैसी विद्या है ये पूछता है। उसके बाद आविन्यों के लेखक कौन है, आविन्यों के लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन है जी, अशोक वाजपेयी। कहाँ, आविन्यों, 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 ठीक है ना। आविन्यों के लेखक कौन है, अशोक। आ से आविन्यों, आ से अशोक, क्या होगा, कोई ट्रिक नहीं लग रहा है इसमें, देखो, आ से आविन्यू, अ से अशोक, अ से दोनों का, अ से आविन्यू, अ से अशोक, अ से आविन्यू, अ से अशोक। 3 नंबर, मछली। मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए, मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। शुक्ल से याद रखिएगा, किसे याद रखेंगे, शुक्ल से। शुक्ल का एक शुक्र, क्या याद करना, शुक्र। मछली शुक्रवार को पकड़ा जाता है, यह हम बता रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल के, विनोद कुमार शुक्ल किसको लिखे हैं, मछली की कहानी है, क्या है, कहानी है, जिसमें संतु के बारे में, मछली के बारे में। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने, नौबत खाने में हम तुमको एक बात बताते हैं, सबसे ज्यादा मिस्र लोग रहते हैं। मिस्र लोग छोड़ो ना, मिस्री देखा है, चीनी की तरह होता है, खाने वाला होता है, तो नौबत खाने में सबसे ज्यादा मिस्री मिलता है, इसलिए नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। कौन, यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति कौन है, महात्मा गांधी। जहाँ पे शिक्षा और संस्कृति की बात करें, कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति का ज्ञान इनको में बहुत ज्यादा था महात्मा गांधी के। तो बताइए, आप लोग से हम एकदम हल्का पूछते हैं, आविन्यों के लेखक कौन है, पीछे से ना देखना भाई, आविन्यों के लेखक कौन है, आ से आविन्यू, आ से अशोक वाजपेयी। अच्छा बताइए आप लोग, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, परंपरा के, यानी राम जी के परंपरा के बारे में बहुत सुने हम, यानी रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। बताइएगा, नागरी लिपि के लेखक कौन है, नागरी लिपि, यानी गुणाकर मूल्य, गुण आकर मिले नगर में, इसलिए क्या हो गया, नागरी लिपि। उम्मीद है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे आसान तरीका से, इससे 3, 4, 5 नंबर तो बन ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, समझ गए, तो इसको उतार लीजिए, या तो समझ के याद हो गया